देखिएगा, हम आज आपको फर्स्ट ही पढ़ाएंगे। इसमें इस पूरी प्रश्नावली में आपसे पूछा गया है कि परिमेय कौन सी, अपरिमेय कौन सी। तो प्रश्नावली पढ़ाने से पहले हम आपको परिमेय अपरिमेय बताए दे रहे हैं कि कौन सी परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय होगी। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या हमारी P/Q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या हमारी P/Q के रूप में लिखी उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q हमारा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। अपरिमेय क्या होती है? जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। जैसे ठीक है, ये अपरिमेय है। परिमेय क्या होगी? ये परिमेय होगी। ठीक है। यदि कोई आपसे पूछे कि जीरो क्या है, जीरो परिमेय है अपरिमेय है, तो देखिएगा, जैसे जीरो है तो जीरो के पान में आप बंद कर लो तो जीरो क्या आ जाएगा? परिमेय हो जाएगी। क्योंकि हमने ये कहा क्यों जीरो नहीं होना चाहिए आपका, तो ऊपर क्यों है, नीचे तो नहीं, नीचे तो एक है, तो आपका जीरो भी आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो जीरो मेरी परिमेय है। अब बात आई क्वेश्चन, उन्होंने कहा निम्न में से परिमेय बताइएगा। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको परिमेय ही परिमेय छांटनी है और परिमेय छांट के लिखना है। तो कौन कौन सी परिमेय होगी? ठीक है। हमने आपसे कहा जो संख्या P/Q के रूप में लिखी उसे क्या कहते हैं? परिमेय। जैसे ये यहाँ पे P/Q के रूप में लिखी है तो ये परिमेय है। ठीक है। और आपको एक बात बता दें, ये जो पाई होती है ना, ये अपरिमेय होती है और पाई का मान परिमेय होता है। ये जो आपकी पाई है ना, ये पाई आपकी अपरिमेय होती है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, ये आपका परिमेय होता है। ठीक है। तो ये पाई का मान है, ये परिमेय है और ये मेरी परिमेय है। ये वाली कैसे परिमेय होगी आप कहेंगे? तो देखो समझा दे रहे हैं। ठीक है। यहां पर 4 लिखा है, 2 लिख गया, तो 3 को लिख लें। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 के पान में 1 कर लीजिए तो P/Q के रूप में मिल गई। तो आपकी ये वाली भी परिमेय संख्या है। आपकी 2 परिमेय संख्याएं थी। ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है। दूसरा नंबर में उन्होंने लिखा है कि अपरिमेय बताइएगा कौन सी है। उन्होंने लिखा है अंडर रूट में 4 और 4 से पहले हल्का दशमलव लगा रखा है और 5 और ये लिखा। उन्होंने 2 नंबर में पूछी है कि इसमें अपरिमेय कौन सी होगी। ठीक है। तो देखिएगा, ये तो आपकी परिमेय है क्योंकि 4 को आप 2 लिख लेंगे तो इससे P/Q के रूप में लिख जाएगी, तो आपकी परिमेय हो गई। ये भी आप P/Q के रूप में, ये भी परिमेय हो गई। ये भी आपकी, केवल आपकी एक बची है, यही आपकी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिएगा। ठीक है। तो परिमेय पूछा गया है तो इसी में परिमेय लिखे दे रहा है आपकी। ठीक है। 3 नंबर के सवाल में लिखा है अंडर रूट 3 14.03 डैश डैश अंडर रूट 1 और π+4। उन्होंने पूछा है 3 नंबर में कि निम्न में से परिमेय संख्या बताइएगा। तो परिमेय कौन सी होगी?
दिखेगा। हमने आपसे कहा कि परिमेय वही होगी जो P अपान Q के रूप में लिखी हो। ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, क्योंकि ये पता नहीं कहां तक जाएगी। इसे तो आप P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये परिमेय नहीं है। आपका एक ये जो दिख रहा है ये आपकी क्या है, आपका ये ही परिमेय है केवल। ठीक है। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में परिमेय बताइएगा, अपरिमेय बताइएगा। कौन कौन सी आपकी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो पहले 4 नंबर वाला लिखे ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर वाला है। 4 नंबर वाले में इन्होंने पूछा है कि परिमेय और अपरिमेय बतानी है आपको। तो कैसे लिखोगे, तो लिख लो परिमेय संख्या एक तरफ लिख लो, अपरिमेय ठीक है। तो ये आपकी अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, अगर 4 लिखा है तो ये क्या है, तो ये परिमेय है, क्योंकि 4 कितने का होगा, 2 का। और जब आप घटाएंगे तो ये P अपान Q के रूप में हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, परिमेय है। देखिएगा हम प्रूफ कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5 लिखा, इसका क्या होगा, 2 ही तो होगा। आप घटाओगे 3, 3 को क्या P अपान Q के रूप में लिख लीजिएगा। तो ये आपकी परिमेय हो गई, और आपकी ये वाली अपरिमेय है। और ये वाली आपकी क्या है, परिमेय है। ठीक है, चलते हैं। देखिएगा 5 नंबर वाले में उन्होंने परिमेय केवल पूछी है कि परिमेय कौन सी है। तो ये तो आपकी अपरिमेय है, ये भी आपकी अपरिमेय है, ये भी आपकी परिमेय। केवल आपकी 9 जो है ये आपकी परिमेय है। ठीक है, 6 नंबर में पूछा है, 6 नंबर वाले में पूछा है कि निम्न में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। इसमें भी आपसे परिमेय पूछा है। ठीक है, तो आपकी परिमेय क्या होगी, केवल आपकी ये 16 जो है ना रूढ़ में, यही आपकी परिमेय होगी। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। केवल आपकी जो 16 दिख रही है ये आपकी परिमेय है। 7 नंबर में पूछा गया कि परिमेय बताइएगा कि परिमेय कौन कौन सी परिमेय है। तो लिखिए परिमेय बराबर परिमेय संख्याएं बराबर ये वाली √4, √9, √16, ये आपकी क्या है, परिमेय। ठीक है, चल देखिएगा यहाँ पे हमने 9 नंबर का क्वेश्चन नहीं लिखा है। 9 नंबर का क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा है, जब हमने आपको ये वाली प्रश्नावली फर्स्ट सी पढ़ाई थी तो हमने आपको ये बढ़िया से समझाए थे। ठीक है, इसीलिए हमने आपको ये नहीं पढ़ाए, ये वाला छुड़वा दिया है। आपको 8 नंबर में बताना है। 8 नंबर वाले में पूछा गया है कि निम्न में परिमेय संख्याएं कौन सी होगी। तो इसमें केवल ये 4 लिखा, केवल ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर
ये देखो आपको कंफ्यूजन होती होगी कि बार बार ऐसे लिख देते हैं, कैसे ये परिमेय हो जाते हैं। देखिएगा जैसे ऐसे लिखा है, ये 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, और 9 कितने का होता है, 3 का होता है। तो देखो P अपान Q के रूप में बन गई, इसीलिए ऐसे हम लिख देते हैं परिमेय। अब जैसे मान लो 16 हुआ अंदर, तो 16 4 का होता है, तो 4 को भी तो आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी तो परिमेय है। ऐसे करके जितनी भी रूट के अंदर होती हैं, ये कैसी होती हैं, अगर रूट के अंदर वर्गमूल है तो वो परिमेय ही होगी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है परिमेय बताइएगा, अपरिमेय बताइएगा, कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। एक तरफ आप लिख लो परिमेय, हमने आपसे कहा जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या परिमेय, तो ये परिमेय हो गई। इसे भी तो आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, जैसे दशमलव हटाया और 0 बढ़ाए, तो ये P अपान Q के रूप में हो गई, ये परिमेय है। अपरिमेय पूछा है तो अपरिमेय लिखिएगा। ये पाई हमने आपको जब पहले बता दिया था, पाई अपरिमेय होती है, लेकिन जो पाई का मान होता है वो परिमेय होता है। ये वाली आपकी अपरिमेय है। ठीक है, खत्म हो गई प्रश्नावली। किसी को कोई दिक्कत आए वो दोबारा पूछ ले, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में।